that धन्य दिवस घड़ी धन्य शुभ पाया जब तुव साथ धन्य जन्म मेरो भयो पादर्शन जिननाथ पादर्शन जिननाथ जयवंतो जिननाथ हमारे जयवंतो जिननाथ हमारे जयवंतो जिननाथ हमारे भवसागर में एक तुम सहारे भवसागर में तुम सहारे जिनवर जयवंतो जिननाथ हमारे जयवंतो जिननाथ हमारे तुम त्रिकाल तत्वों के ज्ञाता त्रिभुवन में तुम ही विख्याता उभय नयन पावन हो मेरे जब दर्शन प्रभु पाए तेरे जब दर्शन प्रभु पाए तेरे मुक्ति मार्ग दिग्दर्शक हो तुम जिनवर जिनवर जयवंतो जिननाथ हमारे जयवंतो जिननाथ हमारे
जगपालक जगनायक सुखकर वंदनीय है दया सरोवर वंदनीय है दया सरोवर कैसे करूं गुणगान तुम्हारा जिनवर जिनवर जय बंतो जिननाथ हमारे जय बंतो जिननाथ हमारे बिन कारण सबके ही मितु हो भवदघितारक मुक्ति सेतु हो लोकप्रिय भी वीतराग भी यह विस्मय संग हर्ष विषय भी यह विस्मय संग हर्ष विषय भी मर्म नहीं सका समझ सकी मैं जिनवर जिनवर जय बंतो जिननाथ हमारे जय बंतो जिननाथ हमारे अगम अथाह प्रभु शुभ सुंदर सत्स्वरूप तेरा परमेश्वर अति पवित्र निर्मल अविनाशी सहज वस्तु निज भाव प्रकाशी सहज वस्तु निज भाव प्रकाशी अनुपमेय है रूप तुम्हारा जिनवर जिनवर जय बंतो जिननाथ हमारे जय बंतो जिननाथ हमारे पीछे से बटन चालू नहीं होगा। हेलो सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आइए हमारी इस मंगल तीर्थ यात्रा के क्रम में आप और हम सभी अनेक सिद्ध क्षेत्र क्षेत्रों की वंदना करते हुए आज पुनः एक पवित्र और मंगलमय क्षेत्र जो कि छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान के 4 कल्याणकों से सुशोभित है, ऐसे इस पवित्र क्षेत्र की वंदना करने के लिए पहुंचे हैं। इस क्षेत्र का नाम है कौशाम्बी और इसी के निकट में एक और क्षेत्र है
जहाँ पे प्रभु के दो कल्याणकों की चर्चा आती है, वह है प्रभासगिरी। ऐसे इन दोनों उभय क्षेत्र पर आज हम मंगलमय तीर्थ वंदना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह जो क्षेत्र है प्रयागराज यानी काशी के निकट पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ आपको ध्यान हो हम एक दिन वाराणसी की भी वंदना और उस क्षेत्र के दर्शन करने पहुंचे थे, तब इस क्षेत्र का भी निकटता उसी से थी। यमुना नदी में भी इस क्षेत्र के आसपास में कुछ पुरातात्विक और प्राचीन प्रतिमाएं आदि प्राप्त हुई, जिसको प्रयागराज के जो ऐतिहासिक वहां का एक संग्रहालय है, उस संग्रहालय में संरक्षित किया गया। यद्यपि इस क्षेत्र पे मंदिरों की संख्या मात्र 2 है कौशाम्बी में। एक तो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि हमारे पीछे तरफ पहाड़ पर है। यह प्रभासगिरी है पर्वत के ऊपर, और मात्र छोटा सा पहाड़ है 200 सीढ़ियों का, और कुल 7 मंदिर इस पर्वत पर उपस्थित हैं। गंगा और यमुना नदी का बीच में से ये बहती है यहाँ से, और ये पहाड़ी के ऊपर यह जिन मंदिर है। आपको जैसा कल रात्रि की कक्षा में भी मैंने थोड़ा संकेत किया था, समाधि मरण पाठ पंडित सूरचंद जी साहब का है, उसमें कौशाम्बी तट की चर्चा आती है, जहाँ पे 32 मुनिराजों की जल समाधि हो गई थी। जल प्रवाह में समता पूर्वक मुनिराजों ने देह उनकी बह गई, और परिणामों में समता धारण करते हुए वह मुक्ति श्री को प्राप्त हुए। इस दृष्टिकोण से यह क्षेत्र देखा जाए तो सिद्ध क्षेत्र की महात्म को भी साथ साथ रखता है। आइए हम सभी इस मंगलमय क्षेत्र पर आज हमारे साथ सिवनी से 4 परिवार आमंत्रणकर्ता के रूप में हैं। उन सभी की मंगल भावना के साथ हम सभी आज पूजन यहाँ प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम विनय पाठ प्रारंभ करते हैं, और उसके उपरांत जो हमारा देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ होगा, तब परिवारों के साथ परिचय होगा। मेरा अनुरोध है आमंत्रणकर्ता परिवार सभी अपने नाम तो उन्होंने प्रेषित कर ही दिया था, वह सभी परिवारजनों के साथ में व्यवस्थित होकर के बैठे, हम उन्हें शीघ्र ही आमंत्रित करेंगे। जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। ओ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। सफल जन्म मेरा हुआ, प्रभु दर्शन से हो अब समुद्र नहीं दिखता, तोड़ हुए सब काज। दुर्निवार सब कर्महरू, मोहादिक परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए, देखत तुम्हें ललाम। संवर कर मौका हुआ, शांत हुए बेजान। हुआ सुखी संपन्न में, नहीं आए ममकाल। भव कारण मिथ्यात्व का, नाशक ज्ञान सुभानु। उदित हुआ मुझ में प्रभु, दिखे आप समान। मेरा स्वरूप जो, ज्ञानादिक गुण का। आज हुआ प्रत्यक्ष सम, दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई, चिंता मिटी असे। निज प्रभुता पाई प्रभु, रहा न दुख कालेश। शरण राधा खोजता, इस संसार मना। निज आत्म मुझको शरण, तुमसे सीखा।
आज निज स्वरूप में मगन हो पाओ शिव अभिराम। इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं वंदो जिन राज को हरि और समता भाव। धन धन जन जग जाल से हरि विरागता भाव। जयवंतो 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 मोरी जिनवाणी ओ जयवंतो 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 मोरी जिनवाणी माँ। ओ यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माँ। ओ राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना। जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मोरी जिनवाणी माँ। यदि पुष्पांजलिम क्षिपे। आइए पूजा पीठिका भाषा प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम पंच परमेष्टि भगवंतों को हम स्मरण करते हुए यहाँ भावार्घ अर्पित करेंगे और उसके उपरांत मंगल उत्तम और शरण रूप इन्हीं पंच परमेष्टि भगवंतों को और माँ जिनवाणी को हम भाव वंदना प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्ध सूरि नामा उपजाए साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करहूं दुख हारी। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करहूं दुख हारी। ओम हेमादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आप्त अरु सिद्ध दादु दयामय धर्म। अन्न में ढूंढना सुख दुख कार्य है वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका भरम। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। वाय दृष्टि तजो अब निजातम भजो तीन निज में हुए से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो हृदय पुष्पांजलिं क्षिपामि। आइए मंगल विधान भाषा प्रारंभ करते हैं। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र पावन फिर से ही कर में रमत रही तुझकारी तब आराधन है। हे प्रभु शांत ना सागर दृष्टि फिर मुद्रा हमें बताती है। शांति सुचिता अंतर में है बाहर से कभी ना आती है। रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय आराध्य भिखारी भाव भगे परिणति भी होवे मंगलमय। तुम नाम मंत्र है मंगलमय है कर्म मुक्त तुम मंगलमय। सम्यक आदि गुण युक्त सिद्ध मैं नमन करूं हे मंगलमय। वो दुख सभी क्षण में नष्ट स्मरण किए तुम सब निज रूप डाकिन भूत पिशाच नागगण सभी दूर होए शिव भूत। डाकिन भूत पिशाच नागगण सभी दूर होए शिव भूत। पुष्पांजलिं क्षिपामि। जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक 1008 सुलक्षणों से सुशोभित वीतरागी भगवंतों को मंगलमय स्मरण करते हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ्य का। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। अर्घ चढ़ाऊं आज
भजन सहस्त्र अष्टाधिक सहस्त्रनामेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ होता है। आज कौशाम्बी प्रभासगिरी पद्म प्रभु भगवान के 4 कल्याण की पवित्र भूमि पर हम सभी पूजन करने पहुंचे हैं। आपको आज के आमंत्रित करता परिवारों के माध्यम से भी मैं कुछ जानकारियां इसके उपरांत दूंगा। आइए हम सब प्रारंभ करेंगे पूजा प्रतिज्ञा पाठ पद्म प्रभु भगवान की चरण वंदना करते हुए। जो 3 लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, ऐसा वाद नायक सानंद चार जो है। कर वंदना उन्हीं की पूजा विधि करूंगा, जो भव्य प्राणियों को है पुण्य बंद हेतु। जो आत्म रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु है पुंगव षष्ठी गायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, ने प्रेरणा सतत है मुक्ति है तुम मुझको। निज भाव तब दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, कर आए शुद्धि तो अवलंब मैंने लीना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषोत्तम है जगत तंकर, सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। इसी पुष्पांजलिम छिपामि। आइए स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवंतों की हम मंगलमय वंदना प्रारंभ करते हैं। श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक है। श्री पद्म ऋषि सुपास चंद्र प्रभु षष्ठीदायक है। श्री पुष्प दंत शीतल श्रेयांस, श्रीवास पूज और विमल प्रभु, श्री अनंत धर्म और शांति को मंगलमय मुक्ति विधायक है। हर नाथ मल्ली मुनि सोबत जी, नमिनाथ ने मियर पाश प्रभु, श्री वर्धमान जिन सुख वरदत, निज पर विवेक खगगायक है। इन सम ही जड़ में भव तज कर, संगति इच्छा मुक्त बने, निज का पुरुषार्थ मूल कारण, यही व्यवहार सहायक है। वो जिन वाणी अभ्यास सदा, तत्वों का सम्यक निर्णय हो, रागादि विकारी भाव बने, जिन वाणी षष्ठीदायक हो। ज्ञानुयोग चरणानुयोग से सतशताचारित धरे, प्रथमानुयोग करणानुयोग दृग ज्ञान वृत्ति गण सच करे। प्रकट जिने पर लक्ष्य नहीं, उन पर जिनका तब गौर करे, आकाश चले है पार नहीं जिनके बलता। गुण वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा, जो सर्वौषधियों की निधि है, प्रीति अचीर्ण से ना टूटा। पर नहीं प्रयोग करें निका, निज ख्याति लाभ को जाए तू, उन समझड़ है कब टुकराओ, तब होवे वे मोती से तू।
मोक्ति सेतु इति पुष्पांजलिं क्षिपामि। आइए हम सभी आज इस मंगलमय तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जो पहुंचे हैं, प्रभासगिरी कौशाम्बी तट। ये कौशाम्बी गंगा यमुना का संगम जो है उसके निकट में यह क्षेत्र विराजता है। पद्म प्रभु भगवान, छठवें पद्म प्रभु भगवान के कल्याणक, चार कल्याणक की पवित्र धरा, इस पवित्र भूमि पर विराजित कुल 7 जिन मंदिर, जो कि पर्वत पे 2 और भूमि तल पे 5, ऐसे 7 जिन मंदिरों की मंगलमय वंदना और हम सभी को इस तीर्थ वंदना में ले जाने का परिणाम रखते हुए आज जिन साधर्मी भाइयों ने ये विचार रखा था वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिवार के सभी सदस्य। आइए हम सभी एक मंगल गीत के द्वारा इस आज के आमंत्रणकर्ता परिवार परिजनों का स्वागत करेंगे और अभिवादन करते हुए उनके साथ उन्हें संघ नायक के रूप में रखते हुए इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। आज की तीर्थ वंदना जिन पूजन आमंत्रणकर्ता में सिवनी से हैं श्री संदीप जी, कविता जैन, श्री सुशील अमृता जैन, श्रेया सिद्धांत, अरहम आरना परिवार सिवनी। एक परिवार तो ये है, यद्यपि ये तीर्थ यात्रा संघ के इतनी बड़ी जो भीड़ है यात्रा यात्रियों का हमारा साथ है, उसके साथ हाँ जी, जय बोले पद्म प्रभु भगवान की जय हो। आमंत्रणकर्ता परिवार प्रथम ने जयकार के द्वारा अभिवादन स्वीकार किया। आइए इसके उपरांत हमारे साथ में है ये जो परिवार है, इस परिवार में मैं एक चीज और बता दूं, इनकी बेटी अभी उड़ीसा में है। उड़ीसा मतलब उसी जगह जहां कल हम वंदना करने के लिए पहुंचे थे, जिस क्षेत्र की कल हमने उदयगिरी खंडगिरी की वंदना की थी, हमें बाद में जानकारी मिली बेटी वहीं पढ़ती है और वह प्रतिदिन लगभग उन्हीं मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसके साथ ही साथ हमारे दूसरा जो परिवार है जिसकी मंगलमय भावना हुई, ऐसे परिवार हैं श्रीमंत सेठ प्रमोद कुमार जी, प्रदीप कुमार जी जैन परिवार सिवनी। जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का भी हम अभिवादन करेंगे। ये परिवार जो है एक बड़ा परिवार है और हमारे मुमुक्षु मंडल के संस्थापक आपके दादाजी, देखिए आप पीछे आप देख रहे होंगे एक चित्रपट ब्लैक एंड व्हाइट पे दिखता है। शिखर जी में भी आपके परिवार की एक वेदी है। सिवनी के भव्य जो 18 वेदियों का जिन मंदिर है उसमें भी आपके परिवार ने जिनेंद्र भगवान को विराजित किया वेदी है और प्रतिदिन पूरा परिवार, आज हम इन परिवार के पूर्वजों का विरह अवश्य देखते हैं, लेकिन निश्चित ही आज यह परिवार इस परंपरा को और इस अध्यात्म मंच को लेकर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत हम उनका भी अभिवादन करते हैं। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। इसी के साथ में एक और परिवार है श्री अरविंद जी, आशा जी जैन, कमल स्टोर परिवार। ये भी इन्हीं के कुटुंब का ही परिवार है और हमारे छिंदवाड़ा से ही संबंधित इनका रिलेशन भी है। ऐसे उनके घर से हाँ आशा जी भी जुड़ी हुई हैं। जय बोले महावीर भगवान की जय हो जी। और एक और परिवार है जो कि हमारे सिवनी मोक्षु मंडल के बिल्कुल दीवाल से दीवाल जिनकी जुड़ी हुई है और एक ही वॉल से जुड़ा हुआ परिवार श्रीमती शशिवाला जी, विपुल जी जैन परिवार सिवनी। ऐसे ये 4 परिवार आज की इस मंगलमय तीर्थ वंदना के आमंत्रणकर्ता के रूप में है। जय बोले सिमंदरनाथ परमात्मा की जय हो। आइए हम सभी एक भक्ति के माध्यम से आज के आमंत्रित करता परिवार का मंगल अभिवादन करते हैं। भाई सचिन जी भक्ति लेंगे और उसके बाद देवशाद गुरु भगवंतों का अर्घ अर्पित होगा। निरखत जिन चंद वदन सपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन सपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद वदन सपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन सपद सुरुचि आई। प्रगति निज आन की पहचान ज्ञान बान की, प्रगति निज आन की पहचान ज्ञान बान की, प्रगति निज आन की पहचान ज्ञान बान की, प्रगति निज आन की पहचान ज्ञान बान की। कलाओ द्योत होत काम जामनी बनाई, कलाओ द्योत होत काम यामिनी भलाई। निरखत जिन चंद्र वदन सपद
सुरुचि आई, निर्गत जिन चंद्र वदन, सुरुचि आई। निर्गत जिन चंद्र वदन। हाँ जी, देवशास्त्र गुरु भगवान का अर्घ इसी धुन के साथ आगे बढ़ता है। जिससे उत्तम दिखे न कुछ भी, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया। निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रकट पाया। श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम, परिणति में आदर्श रहो। में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन श्याम चाँद। शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन शोभ साव। मान में अभिष्ट इष्ट कल्पना न साई। मान में अनिष्ट इष्ट कल्पना न साई। निर्गत जिन चंद्र वदन, सपद सुरुचि आई। निर्गत जिन चंद्र वदन, सपद सुरुचि आई। निर्गत जिन चंद्र वदन। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए, बहुत ही सुंदर हमने अभी यहाँ एक भक्ति के माध्यम से आज के परियोजनों का आमंत्रित किया, और इसके उपरांत हम सभी चलते हैं इस पद्म प्रभु भगवान के चार कल्याणक की इस पवित्र धरा पर, और इस पवित्र भूमि से जो कि कौशाम्बी प्रवास गिरी है, इसकी बहुत सुंदर पूजा आदरणीय पवैया जी के द्वारा विरचित है। उस पूजन के माध्यम से इस क्षेत्र की मंगलमय वंदना आप और हम सभी प्रारंभ करेंगे। जय बोले पद्म प्रभु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आइए, एक सुंदर भक्ति की पंक्तियों के साथ में मेरा अनुरोध है सभी साधर्मी बंधुओं से स्थापना पद के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जावे। गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवा। ओ गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवा। गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवा। गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवा। तो किसको समझे अपना प्यारे, किसको समझे अपना प्यारे, किसको समझे अपना प्यारे। किसको समझे अपना प्यारे। स्वार्थ के हैं रिश्ते सारे, स्वार्थ के हैं रिश्ते सारे। फिर क्यों प्रीत लगाए ओ भैया जी, फिर क्यों प्रीत लगाई। ओ भैया जी, गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवा। गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवा। शुभ को चामी जन्म भू पद प्रभ दिन रात। गर्भ जन्म तप ध्यान तो पूजो निज हित का। की है नश्वर काया, मिट्टी की है नश्वर काया। जिसमें आत्म राम समाया, जिसमें आत्म राम समाया। एक मिनट भैया, पुनीत जी, पुनीत भाई पहचानते हो ना, भूल तो नहीं गए? हाँ, पुनीत भाई को याद करो। पुनीत, अपन पाठशाला साथ में पढ़े भैया। हाँ, थोड़ा हाथ ऊपर उठाकर भक्ति के साथ ओम ह्रीं
उसका ध्यान लगा ले। ओ भैया जी करे भैया करे भैया करे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवाओ। गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवाओ। प्रभु गुण गा तू समय न गवाओ। ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी अतिशय क्षेत्र अत्र अवतनवत शंभो षट्। ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी अतिशय क्षेत्र अत्र तिष्ठठ स्थापना। ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी अतिशय क्षेत्र अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरण पुष्पांजलिं चिपे। जी सभी लोग अपने स्थान पर विराजित हो सकते हैं। आइए, हमने पद्म प्रभु भगवान के इस अतिशय क्षेत्र पर भगवंतों का स्मरण किया, उन्हें अपने हृदय में स्थापित करने के लिए आह्वान किया, और इस क्रम में अभी अष्टकों के माध्यम से हम भगवंतों के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अपनी भावनाएं समर्पित करेंगे। हे प्रभु, जैसे आपने गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याणक यद्यपि प्रभु के हम कहते हैं, निश्चित ही देखा जाए जिन्होंने अपने स्वरूप को लक्ष्य में लेकर सिद्धत्व दशा को प्राप्त किया, जिनका अंतिम जन्म था और इस अंतिम जन्म में जन्म मरण का भाव किया, ऐसे भगवंत के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप, ज्ञान सभी अभिनंदनीय और वंदनीय हो जाते हैं। ऐसे भगवंतों के कल्याणक मनाने से परिणति में निर्मलता आती है, और अपना ही अगर अपन जन्म दिवस मनाने का विचार करें तो ये अशुभ भाव की श्रेणी में चला जाता है, अनंत भाव के बंधन का कारण बनता है। इसलिए आइए, अगर जन्म दिवस भी मनाना है और गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाना है, तो ऐसे पद्म प्रभु भगवान का इस कल्याणक महोत्सव मनाते हुए अष्टक हम सभी यहाँ अर्पित करेंगे। बहुत ही सुंदर एक नए छंद के माध्यम से आज अष्टक पाठ यहाँ प्रारंभ होगा, एक भक्ति की धारा के साथ में। आइए पुनः जुड़ते हैं अष्टकों के साथ। जिन वाणी ध्याना सभी, जिन वाणी ध्याना सभी, ध्याना सभी। जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ। तुम जाओ जिन वाणी, वीरा की वाणी, मुक्ति को देती है माँ कल्याणी। जिन वाणी ध्याना सभी, ध्याना सभी। जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ। गौतम गणधर ने भी इसका ध्यान किया, ध्यान किया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का ध्यान दिया, ध्यान दिया। बनकर जो भी आत्म का कल्याण किया, कल्याण किया। तुम जाओ भववाणी भी, ओ सबको मुक्ति मार्ग हेतु प्रयाण किया, प्रयाण किया। तुम जाओ जिन प्राणी, वीरा की वाणी, मुक्ति को देती है माँ कल्याणी। जिन वाणी ध्याना सभी, ध्याना सभी। जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ। सुंदर रूपी जल लाए भाव सहित जाओ, आशा संपूर्ण चाहे निर्मलता पाओ। कर्म प्रभु भगवान नाम जो बंदो, कौशाम्बी भूमि महान सागर अभिनंदो। ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी तस्य क्षेत्रेभ्यो जन्मजन्म तुनाश्रय जन्म निरूपामति स्वाहा। संभरमय चंदन लाए शीतलता पाओ, भवताप सकल मिट जाए अब तब बिन जाओ। श्री पद्म प्रभु भगवान चरणाम्बुज वंदो, कौशाम्बी भूमि महान सागर अभिनंदो। ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी तस्य क्षेत्रेभ्यो
संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा संवर के अक्षत लाए अक्षय पद पाओ भव सागर गोड़ सुखाए निज में रंग जाओ श्री पद्म प्रभु भगवान चरणाम्बुज बंदो कौशाम्बी भूमि महान सागर अभिनंदो ओम ऋषि कौशाम्बी अस्य क्षेत्र में अक्षय पद प्राप्त है अक्षर निरूपमति स्वाहा संवर के पुष्प मनों के स्वामी भेंट करो तज काम भाव का रोग शील स्वभाव बनो श्री पद्म प्रभु भगवान चरणाम्बुज बंदो कौशाम्बी भूमि महान सागर अभिनंदो ओम ऋषि कौशाम्बी अस्य चित्रभ्यो कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपमति स्वाहा संवर नैवेद्य चढ़ाए बहुरुत विनशाओ पाओ निज तृप्ति अपूर्व तब शिव पद पाओ श्री पद्म प्रभु भगवान चरणाम्बुज बंदो कौशाम्बी भूमि महान सागर अभिनंदो ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी अस्य क्षेत्रभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा संवर में दीप उजाड़ ब्रह्म तब विनशाओ मिथ्यात्व मोह निर्वार केवल रवि पाओ ओ श्री पद्म प्रभु भगवान चरणाम्बुज बंदो कौशाम्बी भूमि महान सागर अभिनंदो ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी अस्य क्षेत्रभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा संवर में धूप बनाए धर्म ध्यान जाए कर्मों की शक्ति मिटाए सिद्ध सुपद पाए प्रभु भगवान चरणाम्बुज बंदो कौशाम्बी भूमि महान सागर अभिनंदो ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी अस्य क्षेत्रभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा संवर फल मोक्ष माने प्रभु प्रगटाओ चरण सिद्ध लोक का मान सिद्ध शिला पाओ ओ श्री पद्म प्रभु भगवान चरणाम्बुज बंदो कौशाम्बी भूमि महान सागर अभिनंदो ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी अस्य क्षेत्रभ्यो अष्टकर्म धनाय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा ओ संवर के अर्घ अपूर्व भाव सहित लाओ पाओ अनर्घ पद देव फिर न लौट आओ ओ श्री पद्म प्रभु भगवान चरणाम्बुज बंदो कौशाम्बी क्षेत्र महान फल अभिनंदो जिन वाणी ध्याना जिन वाणी ध्याना जिन वाणी ध्याना कुंद कुंद योगेंद्र देव ने ध्याया है पूज्य पाद और उमा स्वामी ने गाया है पुष्प दंत और भूत बलि ने मान दिया शतकंडा कम रच कर जब कल्याण किया तुम जाओ जिन वाणी बीरा की वाणी मुक्ति को देती है मां कल्याणी जिन वाणी ध्याना सभी जिन वाणी मां 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 जिन वाणी मां।
आइए पद्म प्रभु भगवान के दर्शन करते हैं जो कि कौशाम्बी में विराजित हैं। ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी क्षेत्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से बहुत ही सुंदर भाववाही इस पूजन के माध्यम से आप और हम सभी ने अष्टक का यहाँ पाठ किया। जयमाला की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके पूर्व में आपने देखा हो पवैया जी साहब ने पूरी पूजन में जो प्रयोग किया है वह प्रयोग क्या है। हर पद में प्रारंभ किया संवर से। 7 तत्वों में एक संवर नाम का जो तत्व है, क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये संवर तत्व क्या प्रेरणा देता है कि संवर तत्व मतलब जीव का अपने वितराग स्वभाव परिणति के बल से कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आगमन रुक जाए, इसको संवर कहा है। यहाँ पर जितने भी आलंबन ली अष्टद्रव्य के वो सब संवरमय है। यानी ऐसा नहीं है विकल्प कि कोई हे भगवान आपकी पूजा के फल में मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाए, मुझे संसार की सुख सुविधाएं मिल जाए, मुझे संसार की वृद्धि हो जाए, मेरे परिवारजन की अनुकूलता हो जाए। क्योंकि आपको ध्यान होगा अभी हम एक क्षेत्र और जाने वाले हैं, तिजारा जी। एक तो गए थे हम जहां पर आपको बताया था भूत भगाए जाते हैं, और एक तिजारा जी जाएंगे तो जहां इनके भूत नहीं भगते तो फिर वो वहां जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिनके भूत भग चुके होते हैं वही भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर भूत नाचते रहते हैं वो भगवान के पास जाकर के भी अपने मोह का ही पोषण करने का भाव रखते हैं। आइए ऐसे पद्म प्रभु भगवान जिनके चरणारविंद की बारंबार वंदना करते हुए हम जयमाला करने चल रहे हैं। आइए, चूंकि पूजन बहुत छोटी सी है, जयमाला भी बहुत संक्षिप्त जयमाला है, तो एक भक्ति के माध्यम से हम और आप सभी पद्म प्रभु भगवान का स्मरण करते हैं। एक चूंकि चारों कल्याणक महोत्सव हुए इसलिए एक जन्म कल्याणक का पुराना भजन लेते हैं, और अच्छा भजन है, अच्छा नया भजन है, क्षमा करना मैं खुद ही भूल गया था कि ये पता नहीं किसने लिखा। हाँ चलिए, जिसने भी लिखा हो। हाँ, लिया प्रभु अवतार। सचिन जी प्रारंभ कर। लिया प्रभु अवतार हर्ष है अपार कि प्रभु वर आए हैं खुल गए मोती द्वार कि प्रभु वर आए हैं खुल गए मोती द्वार कि प्रभु वर आए हैं। ओ बैठी आनंद बयार गाए मल्हार कि प्रभु वर आए हैं सज गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आए हैं सज गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आए हैं सज गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आए हैं। दस दिश जाए खुशियाँ देखो दस दिश जाए खुशियाँ देखो झूम रही नगरी सारी झूम रही नगरी सारी। बाल प्रभु का रूप सलोना बाल प्रभु का रूप सलोना सची सुरपति ले बलिहारी सची सुरपति ले बलिहारी। सुरबालाए नृत्य रचाए सुरबालाए नृत्य रचाए मात पिता भी हर्ष मनाए मात पिता भी हर्ष मनाए। उस रचाए सुरबार कि प्रभु वर आए हैं उस रचाए सुरबार कि प्रभु वर आए हैं। लिया प्रभु अवतार हर्ष है अपार कि प्रभु वर आए हैं खुल गए मोती द्वार कि प्रभु वर आए हैं खुल गए मोती द्वार कि प्रभु
चरणों का फल जाना पीता कर सुत होंगे अपने ओ प्रीतम कर गए अकद बबुआत गर्भ में आए कर पूर्व 6 मास जन्म तक रत्न सतह बरसाए कार्तिक गजना त्रयोदशी को जन्मे जिनकी इंद्रों ने सुरगिरी पर जिन अभिषेक किया अति सुंदर जन्म दिवस पर राज अवस्था में वैराग उदारा भव्य भगवती दीक्षाधारी मन हर वन में जाकर और तपस्या करके प्रभु ने ध्याया निज को दैत शूद्र पूनम पूनम को पाया पीर देव ध्वनि वाराणियों को मोटी मार्ग बतलाया सम्यक दर्शन ज्ञान चरितमय मोक्ष सुपथ जतलाया मेरी समेता चल पर आया मोहन को सुहाया सुख ध्यान अंतिम को धाया मोक्ष पद पाया अस कर्म एक सिद्ध हुए पूजा लोकाग्र विराजे महामोक्ष कल्याण प्राप्त कर सारे कौशाम्बी पति हुए साधुपति बने सेठपति स्वामी मेरा भी दुख मेरो जिन जी तुम हो अंतर्यामी कौशाम्बी के दर्शन करके अंतर भला उल्लासित भाव सहित जिन पूजन करके अंतरंग पुलकित है सज गए तोरण पाए प्रभुवर आए हैं सज गए तोरण पाए प्रभुवर आए हैं अंतिम जन्म लिया प्रभु तुमने मंगलमय मंगलकारी हो मंगलमय मंगलकारी 3 ज्ञान संग ले जन्मे प्रभु अंतर परिणति अविकारी हो अंतर परिणति अविकारी हो भव बंधन का नाश करेंगे भव बंधन का नाश करेंगे मुक्ति वधु का वर्ण करेंगे मुक्ति वधु का वर्ण करेंगे ओ चलो चले भव पार प्रभुवर आए हैं चलो चले भव पार प्रभुवर आए हैं लिया प्रभु अवतार अर्श है अपार कि प्रभुवर आए हैं सुंदर गोपी द्वार प्रभुवर आए हैं खुल गए गोपी द्वार प्रभुवर आए हैं प्रभुवर आए हैं प्रभुवर आए हैं। निश्चित ही भगवंतों का आगमन इस जगत में कितना आनंद का विषय होता होगा, क्योंकि जग से तारने वाले प्रभु आज नगरी में पधारे। अब अनादिकाल की चिरतपन, मोह की थकान विश्राम को प्राप्त होने वाली है। न केवल भगवंतों के द्वारा दिव्य ध्वनि से थ्योरेटिकल ज्ञान होता है, मतलब कहना चाहिए व्याख्या रूप नहीं, अपितु एक जीव, हम जैसा ही एक जीव
मनुष्य पर्याय में आकर के अपना आत्मस्वरूप के पुरुषार्थ के बल पे दिगंबर दीक्षा अंगीकार करते हैं और उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त करके इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे संकेत भी मिले थे कि आज जो आमंत्रित करता परिवार है ना, उन परिवार में कोई बच्चे का जन्मदिन भी है ना। तो अपने को भाव आता है कि चलो भगवंतों को स्मरण करें, आज जन्मदिन है तो ऐसा कोई उत्सव मनाएं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है कि कम से कम अपने इस पर्याय के जन्मदिन पे हमने उन्हें स्मरण किया जिन्होंने जन्म मरण का अभाव किया। कम से कम ये तो नहीं कर रहे हैं कि इष्ट मित्र संघों को बुला करके पार्टी कर रहे हैं, उस जन्म का आनंद मना रहे हैं जो जन्म अनंत जन्म का कारण बनने वाला है। ऐसा निश्चित ही वह बालक जो इस परिवार से है, जिसके आज जन्म दिवस का प्रसंग था, छोटा बालक था, इसलिए मैंने इस बात का उल्लेख भी कर दिया। हम निश्चित ये भावना भाते हैं कि वह पद्म प्रभु भगवान के इस मंगल मार्ग की अनुमोदना करते हुए वह भी शीघ्र पुरुषार्थ करे। आज छोटा बालक है, कल भगवान बने, ऐसी भावना रखते हुए आइए हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम जो दोहा है, इस दोहे को आज पुनः जो हमारे आमंत्रित करता परिवार है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह बिल्कुल अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आनंद भक्ति के साथ हम इसका पाठ करेंगे। हाँ जी, पहले अर्घ अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री कौशाम्बी अत्सय चित्रभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए एक गर्भा की धुन के साथ में और एक भक्ति की कुछ पंक्तियां लेते हुए अंतिम दोहा यहाँ अर्पित करेंगे। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से जड़ी हो। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से बड़ी हो। मंगल महोत्सव पदम प्रभु का, होगी प्रभावना बड़ी हो। सब पद प्रभु का, होगी प्रभावना बड़ी। फुल के भक्ति अपार आप जोरे, फुल के भक्ति अपार आप जोरे। के श्रद्धा पर आप जोरे, के श्रद्धा पर आप जोरे। कौशाम भी आप जोरे, हो कौशाम भी आप जोरे। ओ भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे। ओ भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे। हो कौशाम्बी की भूमि को वंदो बारंबार। प्रभु पद पर निर्भीक चलो, हरो सर्व संसार। के श्रद्धा पर आप जोरे, लेके श्रद्धा पर आप जोरे। वो आप जो रे, आप जोरे। सारी नगरी डोलाब जोरे, सारी नगरी डोलाब जोरे। भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे। जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे। इस तरह से बहुत ही सुंदर कौशाम्बी में हमने यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान की पूजन की जयमाला भी पूर्ण की। आइए आगे की ओर बढ़ेंगे, 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करेंगे। इसके पूर्व में आज के जो 4 आमंत्रित कर्ता परिवार थे, क्योंकि ये चारों आमंत्रित कर्ता परिवार हमारे सिवनी मुमुक्षु मंडल से जुड़े हुए परिवार हैं,
जब मंडल की स्थापना हुई 1975 में, 1975 में, उस समय से ही, और मैं तो कहता हूँ उससे पूर्व से ही, ये परिवार परिजन सदस्यगण और ये पूरे सभी साधर्मी बंधु बहुत उत्साह के साथ, मुझे उस दिन की याद आती है जब अभाव बहुत था, व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी, लेकिन काम करने का एक जुनून था और निश्चित ये भावना थी कि हम अपनी आराधना निर्विघ्न कर सकें, ऐसी भावना हम रखते थे। तो उस समय एक बहुत सुंदर, बहुत छोटा सा पर बहुत सुंदर एक स्वाध्याय भवन बना और आगे जाकर पंचबाल्यती भगवंतों का एक मंदिर भी बना। इसी के साथ साथ आपने और हमने देखा सिवनी में एक बहुत भव्य जिनालय है, जो ऐतिहासिक गगनचुंबी जिनालय है। यदि आपको स्मरण हो तो हमने अपनी यात्रा क्रम के प्रारंभिक दिवसों में उसकी वंदना की थी। आज अपनी यात्राओं को बढ़ते बढ़ते 6 महीने होने को आ रहे हैं, तो उस समय प्रारंभिक दूसरे महीने के आसपास हमने वहां की मंगलमय वंदना की थी। निश्चित ही ये परिवार जिनको ऐसी धरोहर के रूप में भव्य जिनालय जिन मंदिर मिले हैं, और उनके भावनाएं भी है कि इन मंदिरों की हम साथ संभाल करें और अपने परिणामों की संभाल करें, हम उनकी इस मंगल भावना की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और इसी तरह आराधना से जुड़े रहें, ऐसी भावना रखते हुए आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में नमन करने के लिए अर्घावली प्रारंभ होती है। जल फल आठों सुचि सार का तो है करो, तुमको अर्घो भवतार भवतरि मोक्ष बलो, 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वासि विरंतेभ्यो अनर्घ प्राप्त अर्घम देवभामिति स्वाहा। आइए पूर्व देह के सिमंदर भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचाने, असी में लीन हुए भवताप उतरने लगा तुम्हें, चंदन सी उठी हिलोरे, भगवान भवन प्रभु अक्षत का सब नक्ति प्रसून लगे किलन, चुत तशा 18 घोष छी, कैवल्य प्रदीप लगा जलने, मिट चली चपलतायों की कर्मों के नन भक्त हुए, फल हुआ प्रभु ऐसा मधुर, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। ओम ह्रीं श्री श्रीमद् रजनीन्द्राय अनर्घ प्राप्त